देखने सारे दर्शकों को नमस्कार। मैं नरेंद्र शिवाज। आज हमारे बीच में हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक दल के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर घासीराम नायन जी, और आज हम इनके साथ कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो जोगिंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको अपने चैनल के साथ भी। जोगिंदर जी, हम बात कर रहे हैं कि एक किसान आंदोलन पूरे देश के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में चला है और आज भी चल रहा है अलग अलग तरीके से। तो एक पूरे एक साल तक देश की राजधानी दिल्ली लाखों किसानों ने घेरे हुई थी, और आज जो है जब समझौता हुआ सरकार के साथ, और समझौता होने के बाद सरकार ने हमारी सभी मांगें मान ली थी किसानों की, तो आज जो है सरकार उन सबसे पीछे हट रही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार जो पीछे हट रही है, सभी मांगों से तो नहीं कहेंगे हम, बहुत सारी मांगें ऐसी थी जो हरियाणा प्रदेश की जनता ने हरियाणा सरकार के से मनवा ली गई है। जैसे केस वापसी के मुद्दे की बात करें, जितने हमारे शहीद हुए थे उन शहीदों को राशि दिलवाने की बात करें, 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की बात करें, कुछ बातें हमने सरकार से हरियाणा प्रदेश के लोगों ने प्रेशर डाल करके मनवा ली गई है। लेकिन केंद्र की सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था, वादा खिलाफी, उसमें केंद्र की सरकार से पूरी तरह से किसान का मेरा वर्ग मजदूर साथी 100% नाराज है। उसी नाराजगी को लेकर के रोकना चाहूँगा कि जो मांगे हमने मनवाई हैं वो मांगे हैं जो किसान आंदोलन के दौरान बीच में पैदा हुई। बिल्कुल, जैसे किसान आंदोलन के दौरान हमारे कुछ साथी किसान आंदोलन के शहीद हुए हैं, उनकी जो परिजनों को मुआवजा दिलाने की जो मांग वो मांग ली। किसान आंदोलन के दौरान ही जो है मुकदमे दर्ज हुए थे, उनको वापस करवाने की मांग जो मनवा ली। लेकिन जिस मांग को लेकर हमने दिल्ली घेरी थी, तो वो जो मांग है जिसमें MSP की एक मुख्य मांग थी, जो कानून थे काले कानून, उनको वापस कराने की एक मांग थी, मंडियां बचाने की जो एक मांग थी, कि उनके ऊपर सरकार ने कहा था कि हम ये जो काले कानून वापस ले रहे हैं, वापस काले कानून वापस तो ले लिए, लेकिन धरातल के ऊपर आज वो काले कानून लागू होते दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर मैं इसी बात पे कहना चाहता हूँ कि मांग दो तरह की होती है। एक मुख्य मांग है, गौण मांग होती है। मुख्य मांग हमारी 3 कृषि काले कानून वापस करवाने की और MSP को लागू करवाने की मांग थी। कमेटी कूटियाँ हमारी कोई मांग नहीं थी, ये कमेटियाँ बाद में आती हैं। और जो हमारी आपने कहा भाई ये तो मांग नहीं थी जो किसान शहीद हो गए, ये तो समझौते के समय आंदोलन में निकली हुई मांग होती है। वो जो आंदोलन के द्वारा पैदा समस्या हुई, उन समस्याओं का समाधान तो सरकारों के द्वारा लगभग किया गया। जो मेन मांग थी हमारी, वह 3 कृषि काले कानून 13 महीने किसान अपने घर बार छोड़ करके बॉर्डरों पर बैठ करके उन 3 कृषि काले कानूनों को वापस करवा पाए। उन 3 कृषि काले कानूनों से भी समस्या का हल नहीं हुआ। समस्या तो मेन समस्या हमारी MSP की थी। MSP की समस्या आज भी जो भी त्यों है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि 3 कृषि काले कानून के बाद MSP की कमेटी बना दी जाएगी। कमेटी भी वो बनाई है जो इस 3 कृषि काले कानून बनाने में लोग शामिल थे, वही लोग इस कमेटी के अंदर हैं। उन पर हमारा किसी भी तरह का उन पर हमें इतबार नहीं कर सकते, ना ही वो इस किसान के इस कमेटी में कुछ कर सकते। ऐसी क्या पावर है कि सरकार के पास, जो सरकार झुकी थी किसानों के सामने, पीछे हटी थी अपनी जो है काले कानूनों से, और MSP की बात करी थी, कि आज सत्ता के अंदर कोई किसी प्रकार का डर नहीं है कि वो फिर से जो है वो कानून जो है बैकडोर से लागू कर रही है और MSP के ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रही। दूसरी जो बात है इसमें जो आई है कि राज्यवार भी हम देखें तो राज्यवार भी जो है MSP की जो बात थी, जो खरीद हो रही थी, पीछे गेहूं की जो खरीद हुई है या उससे पीछे धान की जो खरीद हुई है, कि उनके अंदर MSP कहीं ना कहीं जो है वो गायब होती दिखाई दी है। मैं वही बात करता हूँ कि जो हमारी MSP की बात को लेकर कमेटी बनाने का आश्वासन सरकार के द्वारा दिया गया था, उस कमेटी से पूरा देश का SKF किसान संयुक्त मोर्चा उससे सहमत नहीं है। उन्होंने मेंबर उन्हीं साथियों को बनाया है जो पहले थे। जो आपने कहा कि भाई उस पर विश्वास करने के बाद सरकारी कोई सी भी हो, सरकारी दबाव में काम करती है, ना कि विश्वास पे।
सरकार, हम किसी भी सरकार पर विश्वास करने लायक नहीं है सरकारें, हम ना ही विश्वास करते। डंडे के दम पर ही, जोर के झंडे के दम पर, ताकत के बल के दम पर हम सरकारों से अपनी बातें मनवाने का काम करते हैं। पहले भी जो भी काम आज तक किसान आंदोलनों के द्वारा किए गए हैं वो जन समूह ही प्रेशर दे करके किसान सरकार से कुछ हासिल कर पाया। जो एक सत्ता के जो लोग हैं, सत्ता में जो बैठे हैं, केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार, उसके अंदर जो शामिल दूसरी पार्टी है जेजेपी कि उनके अंदर एक किसान आंदोलन के दौरान डर था कि कहीं भी वो बाहर निकलने से डर रहे थे, बोलने से भी वो डर रहे थे। आज वो खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि किसान की जो मांग है वो जो भी पड़ी है, उसके बावजूद भी जो है सरकार खुलेआम फिर रही है और किसान जो है वो चुपचाप है। नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं, आपके क्वेश्चन से भी चुपचाप वो खुलेआम घूम रही है। सरकार का काम, जनता सरकार के द्वारा चुनी होती है, जनता का, सरकार का काम लोगों के अंदर घूमना होता है, जन समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने इधर उधर उद्घाटन करना, समाज में जाना उनका काम है, उनका फर्ज है। हम कोई आतंकवादी और अलगाववादी लोग नहीं है कि सरकार को कत्ल करेंगे या उनको घेरेंगे, उनको करेंगे। जो जिस टाइम हमारा किसान आंदोलन चला हुआ था उस समय हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घोषणा की थी कि जब तक हमारा आंदोलन जारी है इन राजनीतिक लोगों को गांव के अंदर घुसने नहीं देंगे। वो उसी बात पर अटल भी रहे और मैं पूरे प्रदेशवासियों का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन सभी लोगों ने जो सिर्फ मोर्चे से काल आई, किसी भी MP, मंत्री, विधायक को गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी किसी प्रोग्राम में नहीं उतरने दिया। जब हमारा SKM का समझौता सरकार के साथ हुआ उस दिन ये क्लियर कर दिया गया था कि अब हमारा किसी मंत्री, MP, MLA के साथ गांव में जाकर के टकराव पड़ने का उद्देश्य है। बिल्कुल साफ है कि नहीं है कि हम उनको कहीं घेरेंगे। अभी 2-3 दिन पहले लखीमपुरी में एक किसानों का महापड़ाव संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से किया गया था। हजारों हजार किसान जो देश भर से वहाँ पर पहुँचे थे, तो उसमें क्या बातचीत रही है, क्या जो मुद्दे थे इस महापड़ाव के और क्या इसका समाधान निकला है? ये 3 अक्टूबर को जो हमारे किसान, एक हमारा पत्रकार साथी कश्यप साहब, वहाँ के जो मंत्री, MP, MLA, जो वहाँ का जो माहौल है उसके द्वारा गुंडागर्दी करके हमारे किसान साथियों को गाड़ियों के नीचे रोन करके मार दिया गया। तो वो 10 महीने के बाद भी वहाँ का जो लोकल किसान था वो प्रेशर में था, दबाव में था। सरकार ने जो वादे किए थे कि वे उनको जो मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को मुआवजा है, शहीद परिवारों को है, जो वहाँ की आम जन समस्याएं थी वो वादा करने के बाद सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई थी। पिछले महीने 3 तारीख को गाजीपुर में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, उसमें निर्णय लिया गया था कि देश 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा है और पूरे देश का किसान 75 घंटे के लिए वहाँ के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टोनी के गृह क्षेत्र में वहाँ जाकर के उसके दरवाजे के ऊपर 75 घंटे का धरना प्रदर्शन करेगा। और हमें इस बात की खुशी है कि पूरे देश का कोने कोने से किसान वहाँ पहुँचा और वहाँ के जो हमारे किसान साथी या आम ग्रामीण जनता के ऊपर सरकार के द्वारा जो गुंडाई दिखाई गई थी, जो प्रेशर दिखाया गया था, जो प्रभाव दिखाया जा रहा था कि कहीं यहाँ 500 व्यक्ति भी हम इस अनाज मंडी में लखीमपुरी खीरी में नहीं इकट्ठा होने देंगे। कि यूपी के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ उसके बाद जो है कहीं भी जो किसानों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था, लोगों के ऊपर भारी दबाव, एक डर जो है सत्ता द्वारा पैदा किया गया था कि कहीं भी अगर आप लोग इकट्ठे हो गए तो आप पे मुकदमे दर्ज होंगे, आपको मार दिया जाएगा। ऐसा एक माहौल यूपी के अंदर बना। क्या कहीं ना कहीं इस महापंचायत के बाद, इस आंदोलन के बाद इस चीज़ से जो है यूपी के जो किसान है, यूपी की जो जनता है वो ऊपर उठी है? इस जनता के अंदर जो ये भय पैदा किया गया था उससे हमारे पूरे लखीमपुरी खीरी के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश का किसान जागृत हुआ और उससे हमारे किसानों में नई ऊर्जा मिली। 10 महीने से किसान और जो सरकार के बीच वार्ता का ठहराव आ गया था। हमारे वहाँ जाने से पूरी बड़ी तादाद में जनता पूरे देश से पहुँची। वहाँ के प्रशासन के द्वारा सरकार से वार्ता चलाने का काम किया गया, डेट दी गई है और जनता के अंदर लोकल जो लोग थे उन्होंने वहाँ
पूरे हरियाणा पंजाब के किसानों के जाने के बाद उत्साह हुआ और वो आगे बढ़ करके आए और उनसे जो सरकार का भय था वो कहीं न कहीं हमारे जाने से पूरे प्रदेश अन्य प्रदेशों के जाने से जनता उत्साहित हुई, खुशी का माहौल हुआ। और उन्हें इस बात की खुशी है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे शहीद परिवारों को और जो हमारे 4 साथी जेलों के अंदर बंद हैं उन सभी परिवारों से हम मिल करके आए हैं और उन परिवारों को पूरा हौसला आज हमारे जाने से हुआ। उनके अंदर एक आशा की किरण जागृत हुई है कि ये हमारा केवल वो जो साथी जेलों के अंदर बंद है वो लखीमपुरी के साथी नहीं है, वो पूरे देश के किसान आंदोलन के ही साथी है। जो शहीद हुए हैं हमारे 5 साथी, वो लखीमपुरी के किसान शहीद नहीं हुए, पूरा देश का किसान शहीद हुआ है। इस बात को लेकर के वहाँ जाने से जनता के अंदर उत्साह हुआ में किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद सरकार ने एक बहुत जो है काला कानून फिर बनाया है। देश के या पूरी दुनिया के अंदर ऐसी पॉलिसी कहीं नहीं है। अग्निपथ योजना, सेना के अंदर अग्निपथ योजना लेकर आना जिससे कि सेना की जो है पूरा सिस्टम जो है उसको ख़त्म करने की कहीं ना कहीं सरकार की योजना है। तो उसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा ने जो अपना निर्णय लिया है कि हम इस योजना का विरोध करेंगे, तो उसके ऊपर आंदोलन की क्या रूपरेखा संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाई? संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश के अंदर पहले भी 31 तारीख को या और अन्य डेटे दे करके डीसी हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदर्शन किया। पैदल यात्रा हमने हरियाणा के संयुक्त मोर्चा की तरफ से भिवानी के तालू गांव से लेकर के जींद जिले के लजवाड़ा कला गांव तक एक पैदल यात्रा, तिरंगा यात्रा निकाली थी। उससे जो लोगों के अंदर जोश पैदा करने का जो काम था, संयुक्त किसान मोर्चा हमारे जो नौजवान युवा साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन खिलवाड़ को सरकार के विरोध में और टीओडी के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा जिस दिन से ये घोषणा हुई उसी दिन से इसके विरोध में है और रहेगा। तो क्या लगता है कि सरकार जो है ये जो अग्निपथ का जो कदम आगे बढ़ाया है, सरकार कहीं न कहीं आंदोलन के दबाव में या नौजवानों के दबाव में इस कदम पीछे हटाएगी? संयुक्त किसान मोर्चा किसान संगठनों का काम है कि आंदोलन करना, आंदोलन की राह के द्वारा ही हम आज तक के जितने भी समाज के ऊपर अत्याचार हुए हैं उन सभी अत्याचारों का विरोध करने के लिए पूरे देश के अंदर संगठित होने का जो काम 13 महीने के बाद हुआ, इससे हमें आशा और उम्मीद है कि पूरे देश का किसान का नौजवान युवा साथी इस टीओडी को वापस करवा करके ही रहेंगे। इसके साथ ही मैं एक और चलते एक छोटा सा सवाल और है कि हरियाणा सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले एक लेटर जारी किया कि प्रदेश भर के 105 सरकारी स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे कि अभी शुरुआत 105 सरकारी स्कूल बंद करने से पहले अनेक योजनाओं के तहत सरकारी स्कूलों से बच्चों को गायब करना, जो है प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाना सरकार की योजना रही है। और अब स्थिति ये पहुंच गई है कि सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीयत से सरकार आगे बढ़ चुकी है। इसके ऊपर किसान मोर्चा क्या कहना चाहिए? मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि सरकारों के काम होते हैं कि देश को, आम जनता का आवाज़ को उठाया जाए, देश के भविष्य का उज्जवल करने के लिए सरकारें बनाई जाती हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने कहें तो हरियाणा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं। उन तीनों कार्यों में ये सरकार फैल है। नाम अच्छे हैं इनके पास, काम अच्छे नहीं है। हमारे हरियाणा प्रदेश के भी कल और परसों में 2 दिन में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन्होंने आंदोलन इकट्ठा होकर के लोगों ने, पाई गांव हमारा हरियाणा का ऐसा है कि वहाँ एक अकेले गांव से ही जो हमारा कन्या स्कूल है उसमें से 5 अध्यापकों को ट्रांसफ़र कर दिया गया था और जो बॉय स्कूल है 7 टीचर वहाँ से हटा करके अकेले गांव से 12 अध्यापकों के पद समाप्त करने का सरकार के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया था, ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। लेकिन मैं वहाँ के बहादुर किसानों का, नौजवान पूरे गांव के लोगों का, जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना दबाव बना करके बीओ को बुला करके प्रेशर में उन सभी अध्यापकों के वो जो ट्रांसफ़र लेटर थे वो कैंसिल करवाए। इसी तरह से हम चाहते हैं कि अपने काम को लिए इस प्रदेश के अंदर तो आपके टोहाना के अंदर ही बात करें, रेलवे का जो 1905 में स्टेशन बना उसके ऊपर भी रेल की टिकट कटवाने के लिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं। नई रेलवे लाइन बिछाना तो काम दूर की बात रही, नए स्टेशन बनाना दूर की बात रही। जो 1905 में अंग्रेजों के समय बने हुए स्टेशन थे उन स्टेशनों के ऊपर टिकट कटवाने के लिए भी हमने आंदोलन, आप सब साथी टोहाना के क्षेत्रवासी हैं,
सबको पता है कि कितने दिन हम लंबे आंदोलन करने के बाद 6 रेलें अप डाउन है यहाँ से, उनमें से भी 3 कोरोना महामारी का बहाना लेकर के 6 की 6 बंद कर दी गई थी। एक लंबे आंदोलन के बाद 3 ट्रेनों का ठहराव करवाने में कामयाब हुए हैं। इनकी किसी भी क्षेत्र के अंदर सफलता नहीं है। ये पूरे देश को बेचने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ना इनके पास शिक्षा है, ना चिकित्सा, ना सुरक्षा है, कुछ भी इस सरकार के द्वारा जनता का बंटाधार किया गया है। इससे हम उम्मीद नहीं रखते कि ये आने वाले समय में देश को चला पाएंगे। जी धन्यवाद आपका, आपने इतना समय हमारे चैनल को दिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर काशीराम नयन जी और संयुक्त किसान मोर्चा के अहम सदस्य साथी हरियाणा की तरफ से हैं। तो इन्होंने अपनी बातचीत में जो काफ़ी खुल के जो है बताया है कि किस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा विभिन्न अलग अलग मुद्दों के ऊपर काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़ते रहिए और देखते रहिए, ऐसे ही जो मुद्दे हरियाणा और देश के मुद्दे हैं हमारा चैनल उठाता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान।